ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस को। कल फिन निफ्टी की आपकी एक्सपायरी है, उसका डेटा बेस कहाँ पे है, क्या नहीं है, वो भी चीज़ देखने वाले हैं। कहाँ पे अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव कर सकता है उसको भी देखेंगे। और अभी यूएस का रेट कट है या नहीं, वो चीज़ अभी आने वाला है, तो वो उधर किधर की तरफ अपने को प्लान करना चाहिए, वो चीज़ भी अपने लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी से। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल 15 मिनट्स का चार्ट एनालिसिस के लिए। और मार्केट आपका टोटली रहा आज साइडवेज कह सकते हैं। ठीक है, बीच में आपका थोड़ा बहुत मोमेंटम था, बट ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो मार्केट आपका साइडवेज की ही साइड ही रहा। मतलब कोई खास मोमेंटम, मैं अगर 52,200 की कॉल देखूँ तो कोई खास बड़ी नहीं है ना। तो वो चीज़ है, ये आपका एक टॉप था, यही आपका एक टॉप था। और उसके बाद आज हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, बाय का। ठीक है, ट्रेड तो लिए थे कई सारे, बट चल नहीं रहे थे, मतलब बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ रहा था। और एक बाय का ट्रेड बस उसका चला था जो चला था। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52,050 एक पॉइंट आ गया है, और ऊपर आपको 50,200। इतना ज़्यादा नैरो रेंज है। और मार्केट अभी ट्यूसडे को भी आपके चांसेस हाई है कि मार्केट रेंज में ही रहे, अभी मोमेंटम ना दिखाए। क्यों ना दिखाए? क्योंकि मार्केट में अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, दिखाता हूँ वन डे पे आके। ये देखो 153 से 263, ये जोन जो है आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया है ना। तो ये एरिया आपका जब तक नहीं काटेगा तब तक दिक्कत है। और एक गो में काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दे फिर काटे, ब्रेकआउट दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ट्यूसडे के दिन अगर एक पॉज कैंडल देखने को मिल जाए एंड देन ब्रेकआउट देगा ना, तो बड़ा अच्छा होगा। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी होने वाली है उस केस में, वो हम डिस्कस कल करेंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना है, किधर की भी साइड भी। और बाय करना है तो अपने को मिल जाएगा 51,800 के आसपास का, तो बढ़िया एक एरिया हो जाएगा बाय करने का। क्योंकि यहीं से आपका एक ब्रेक ये आया था, सपोर्ट आया था, सॉरी रेजिस्टेंस था, जो अब आपका सपोर्ट बनने का काम करेगा। अगर किसी भी कारणवश मुझे 50,400 500 के आसपास मिलेगी तो भी मैं सेल करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये आपकी एक रेजिस्टेंस अच्छी है। मोटी मोटी बात इतनी है, ये सारा कंसोलिडेशन का एरिया है, और यहीं पे ही मार्केट बात थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अब कंसोलिडेशन का थोड़ा सा टाइम आ जाएगा कल के लिए। ठीक है, नीचे रेंज कितनी है 51,900, और ऊपर आपका 400। ये 500 पॉइंट की रेंज में ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसी में रह जाए। निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी में देखोगे तो आप, निफ्टी ने आज बोथ साइड मूव दिखा है। ट्रेड अच्छा था निफ्टी में, हम लोगों ने बढ़िया सेल का ट्रेड पकड़ा था, बट पहले वो आपका स्टॉप लॉस खा जाता, तो जो भागा था ना मार्केट स्टार्टिंग में, हमने उससे पहले ही सेल किया था। ये वाला यहाँ पे कहीं सेल किया था 412-15 पे, और 18 पे निकल गए, 5 पॉइंट ऊपर ही निकल गए थे। उसके बाद आप देखोगे तो ये सारे टारगेट दे जाता पूरे। ऐसा मैं क्यों कर रहा था, बिकॉज निफ्टी एक, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगी, अभी सेम चीज़ बताया था, सेम चीज़ निफ्टी कर रही है। वही दो दो कैंडल आपको दिख रही है, वही बन गई। तो अब ये दो कैंडल बनी हुई है और छोटी होती चली जाएगी। अगर ये भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो भी अच्छी की साइड देगी। यानी 25,200 नीचे मार्क कर लो और 425 ऊपर कर लो, जिधर की साइड भी क्लोजिंग होगी ट्रेड अपन को उस साइड में लेना पड़ेगा, बढ़िया ट्रेड चलेगा। फिर वो चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका निफ्टी का। करना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। और इसमें इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो कोई खास ट्रेड्स है नहीं अभी। यहाँ पे आपका टॉप, ये आपका डबल टॉप है 440 के आसपास का। ठीक है, 25,440 के आसपास का। और ये निकलेगा भी तो भी मैं ब्रेकआउट में थोड़ा सा बाय अवॉइड ही करूँगा। ये आ गया आपका एक चैनल। ठीक है, बाय करना है हाफ क्वांटिटी में करेंगे। अगर कंफर्मेशन मिल गया, मान लो ब्रेकआउट देखने का सपोर्ट यहीं पे ले लिए फिर चल रहा है, तो फिर मैं ठीक है, उस केस में मुझे बाइंग में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्रेकआउट पे आप जानते हो ना, फंस जाते हैं बाय करके। ब्रेकडाउन कहाँ पे है, ब्रेकडाउन 360 के नीचे है। अगर 360 के नीचे जाएगा तो आपको 250 और 280 तक बस। तो अभी ज़्यादा बड़ा ऊपर नीचे वो नहीं देखना है। 450 ऊपर की रेंज कर लेना, और 300 250 नीचे की रेंज कर लेना, यही अपने को कल प्लान करना है। ठीक है, इंडेक्स थोड़ा सा भी मैं अवॉइड भी करना चाह रहा हूँ, वैसे करता नहीं इन जनरल, लेकिन बट बन नहीं रहे ट्रेड्स। आप बताना आपको कैसा लग रहा है इंडेक्स में ट्रेडिंग किस वक्त। ठीक है, एनीवेज यहाँ देखोगे तो आप, इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, यही मैं सेम चीज़ आपको बताना चाह रहा था। क्या बता रहा था कि अगर ब्रेकआउट देती है उसके बाद फिर उसको वहीं पे सपोर्ट भी लेना चाहिए, है ना। मेरे लिए सीधा गिरती चली गई। तो ब्रेकआउट पे अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, अच्छा ब्रेकआउट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैं ये आपको बताता हूँ, जब सपोर्ट वीक, रेजिस्टेंस वीक हो जाती है, जब बहुत बार हिट करती है, ब्रेकआउट दिया बट वापस से फॉलोअप नहीं मिला, मार्केट नीचे आ गया। इसमें भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक आपको
चैनल मिलेगा। तो चैनल की अपर साइड में आप सेल कर देना और चैनल के लोअर साइड में आए तो बाय कर लेना, यही ट्रेड को प्रेफर कर लेना। सेम आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। लेवल की अगर बात करता हूँ तो लेवल पे आपका यहाँ पे 23,880 नीचे का ये आ रहा है, और ये तो ऑब्वियसली आपका टॉप है ही 24,80। तो इसी 200-300 पॉइंट के रेंज में ही एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और इस तरीके से ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट तो ऊपर गई है, ये देखोगे 23,900 से लेकर 980 गई है, लेकिन एक ही कैंडल में सारा प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म कर देगी। मतलब क्या है, अगर आपने लेट से यहाँ पे बाय की कॉल, उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे कॉल खत्म कर दी, फिर ऊपर गई, फिर तो ये इवेंचुअली तो ऊपर गई, टारगेट्स हुए, लेकिन हुआ क्या उससे पहले कि मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस खा के चली गई है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम करता है ये चीज़, है ना। चलो एनीवेज ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। और ऑप्शंस का डेटा तीनों चीज़ों में हम लोगों ने लेवल्स को नोट कर लिया, लेवल बेस पे ही काम करेंगे। ऊपर आएगा बेचेंगे, नीचे आएगा खरीदेंगे। निफ्टी में 440-450 का लेवल है, नीचे आपका 300 का लेवल है, और 200 तो अच्छी सपोर्ट है ये 25-200 की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 50,400-500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया आपका पहला तो 50,050 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 51,800 जो है वो आपका अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर मैंने फिर निफ्टी की बात करी तो ऊपर आपको कितना आ रहा है 24,050 से 100 के आसपास क्या, और नीचे में कितना आ रहा है 23,900। तो ये 200 पॉइंट का रेंज अपने को दिख रहा है। ये समरी है, और समरी के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन चेन में चलेगी कि डेटा पॉइंट्स किस तरीके पे प्लेस्ड है ना, ताकि आइडिया लगे खुले कहाँ। 350 पे आपके 2 लाख पुट्स, 6 लाख, 2 लाख, यहाँ पे भी आपके यानी कॉल्स और पुट्स दोनों ही हैं, और कॉल्स थोड़ा दूर को हैं। यानी एक चीज़ समझ में आ रही है कि लोग राइट तो बेच के तो गए कॉल, लेकिन दूर की बेच के गए, पास की नहीं बेची हैं। देखो ध्यान से 6 लाख 8 लाख कहाँ पे है, 600 और 650 पे। नीचे पे अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग 2 लाख 6 लाख यानी 300, वही 25-300 आपका है ही है ना, वही चीज़ सेम चीज़ होता है, और वहीं पे आपका ये दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को याद रख लेना, इस तरीके से कर लेना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। और देखते हैं बैंक निफ्टी 50,000 पर 9 लाख पुट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। 5 लाख यहाँ पे, यानी पुट्स ज़्यादा ऐड हुई हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल, इंडिकेटिंग थोड़ा सा तेजी। निफ्टी में उतना नहीं दिख रहा है जितना ही बैंक निफ्टी में दिख रहा है। फिर निफ्टी में क्या है सीन, फिर निफ्टी की अगर मैं कहानी बता देता हूँ, 11 लाख वही 24,100 हमने 50-60 के आसपास निकला था, इसमें 100 आ रहा है वो लेवल। नीचे कहाँ पे है आपका 23,800, हमने 900 हमने स्क्वीज़ कर दी थी रेंज थोड़ी, यानी ये 300 पॉइंट के बीच की एक्सपायरी को प्लान करेंगे, और वन साइडेड ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कल के लिए, है ना, ठीक है। आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे, कोई फोमो वगैरह करना नहीं है सच की, बहुत ज़्यादा फोमो में आ गया है ना। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।